आप हजरात जानते हैं कि जो पेश किया गया है और GPC जो थी उसे बनाई गई थी, उससे धोखा दिया, बेईमानी की, पूरा ड्रामा खेला उसने। और जितनी भी तस्वीरें पेश की गई थी मुसलमान तरीकों की तरफ से, मुसलमान उलमा की तरफ से, वो सब रस्सी की टोकरी में डाल दी। और जो चंद चापलूसों ने और चंद ओहदे के लालची मुसलमानों ने जो उनके पिट्ठू हैं उन्हें दो चार हिमायतें कर दी, तो उसी को ही बुनियाद बना दिया कि मुसलमान इसमें हामी है। जबकि तकरीबन 2.5 करोड़ RSS का लीडर है, उसने भी जैसा किया था। तो जितने भी हुकूमत के चापलूस और जो उर्दू के लालची और गद्दार हैं उन सबको जमा कर दिया था 20-25 और कहा था देखिए सब मुसलमान हमारे साथ हैं। जबकि इंतहाई बदनाम RSS का लीडर है, सबको पता, खुद RSS वालों कितना बदनाम और याश का लीडर है। उसने रास्ता करके कहा मुसलमान हमारे साथ हैं और चंद गद्दारों को उसने वहाँ पर दिखा दिया, जमा कर दिया उसने। लेकिन जो 2.5 करोड़ के करीब जो ईमेल आए थे, जो 2.5 करोड़ ईमेल आए थे, वो सब उसने डिलीट करवा दिए गए सब। और जो हजारों हजार उसमें जो तजवीज़ दी गई थी, हिंद से तजवीज़ गई थी वहाँ के ऊपर। उसके बाद फिर वहाँ से जो वहाँ हैदरी वहाँ पर अंजुमन है, बहुत बड़ी अंजुमन है, वहाँ से सब तजवीज़ दी गई थी, ली नहीं, एक्सेप्ट नहीं की, वापस कर दी उन्होंने। और कहा कि हम पैसे कहा कि रिसीविंग दीजिए, तो कहा हम रिसीविंग नहीं देते, यहाँ डाल के चले जाइए, यहाँ डाल के अपनी तस्वीर चले जाइए, हम रिसीविंग नहीं देते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा ड्रामा मुसलमानों के साथ किया गया है, बहुत बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ किया गया है। और GPC के लिए मैंने पहले दिन कह दिया था कि धोखा और ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और वही ड्रामा साबित हुआ है। तो ये बिल तमाम मुसलमान के खिलाफ है, तमाम उलमा के खिलाफ है, तमाम तस्वीरों के खिलाफ है। चंद चापलूस और लोगों के लालची जो है, जो पिट्ठू हैं, वही उसके हिमायती हो सकते हैं, वरना कोई भी मुसलमान का हिमायती नहीं है। और ये वक्फ बिल जो है सिर्फ टोटल वक्फ को तबाह करने के लिए और वक्फ को बर्बाद करने के लिए बनाया गया, जिसकी बुनियाद कांग्रेस ने डाली थी, और उसको पूरा कर रही है BJP। इसलिए मैंने कहा था कि BJP कांग्रेस की बड़ी अच्छी शिष्य है, बहुत अच्छे उनके शागिर्द है कांग्रेस के। ये BJP वाले सारे उनके काम जो अधूरे रह गए थे वो BJP पूरे कर रही है। जो कांग्रेस के काम मुसलमानों के खिलाफ अधूरे रह गए थे वो BJP उनकी पूर्ति कर रही है, उनको पूरा कर रही है। लिहाजा ये बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। और मैंने कहा था वहाँ पे वजीर ने ऐलान किया, अरे साहब वक्फों के जरिए से हम गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करें। ये इमाम बाड़े हम कब्जे में ले लेंगे गवर्नमेंट के और गरीबों की मदद करेंगे। उस बेवकूफ को यही नहीं मालूम कि DM इसका चेयरमैन है जी, यहाँ का वजीर, उसको यही नहीं मालूम DM चेयरमैन है। तो DM से क्यों नहीं कहता कि वो आपकी ये सब जो है शरारती बदमाशियों अयाशों वक्त कर रहे हैं, तो गरीबों की मदद यहाँ से क्यों नहीं होती? यहाँ से 18 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी है इस हुसैनाबाद ट्रस्ट की। और आप तस्वीरें देखिए, जमजूली है तस्वीरें, कितना बिल्कुल लगता है खंडर। ये हुसैनाबाद ट्रस्ट है जिसकी तस्वीरें हैं, खंडर है, खंडर। करोड़ों अरबों रुपए की बेईमानी DM के अंदर में हो रही, खंडर है ये, खंडर। आप देखिए खंडर है ये, कहाँ की तस्वीरें सब ये सब देखिए, ये खंडर देखिए, ये हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंदर है, ये खंडर है, ये हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंदर में खंडर है, जिसकी 18 करोड़ सालाना की आमदनी है। ये खंडर देखो, पहुंचा देना, छुपाना नहीं, छुपाना नहीं, करना DM को इस तरह पहुंचा देना। ये खंडर हुसैनाबाद के अंदर में, DM के अंदर में खंडर है। ये 18 करोड़ सालाना की आमदनी और ये खंडर है। एक पैसा हुसैनाबाद में खर्च नहीं होता, एक पैसा खर्च नहीं होता। अगर तुमने भी जरा सा ईमान होगा तो उसको दिखा के रहना, इसको दिखा के रहना, छुपा न देना। मेंटेनेंस में पैसा नहीं लग रहा है, गरीबों को खर्च हो रहा है, को खर्च हो रहा है, ना वो जो डीड है वो उसको कोई खर्च हो रहा है। यहाँ तक कि ये जो गोल दरवाजे की इमारतें हैं इसमें सारी बेईमानियां हो रही हैं। 10-10 लाख 20-20 लाख 50-50 लाख पर रसीदें जो है वो बदली जा रही हैं। ये सब बेईमानियां DM के अंडर में हो रही है। और दूसरी बेईमानी क्या हो रहा है उधर भी बताओ, ये हमारे हाथ में है। ये शाही अस्पताल है चौक के अंदर, ये चौक के अंदर शाही अस्पताल है, ये कमिश्नर के अंडर में है। एक इंच जमीन इसकी बेच डाली कमिश्नर ने,
एक एक ही जमीन बेच डाली है उसकी। और आज उसके चारों तरफ जो है वो कमरे बने हुए थे कि जो गरीब आए बीमार उस पर रहे, सब में मॉल खुल गए हैं, सब में बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं और 30-40 लाख रुपए लिए गए उन दुकानों से। और जो अस्पताल है उसमें कुत्ते लौट रहे हैं, कुत्तों का इलाज वहाँ होता है, वहाँ पर कोई एक पैसा अस्पताल में खर्च नहीं हो रहा। ये कमिश्नर के अंडर में तुम बोर्ड से हटाकर डीएम कमिश्नर के अंडर में दे रहे हो, जो सबसे बड़े बेईमान है। इतनी बेईमानी यहाँ हो रही है, उसके बाद उनके अंडर में क्या ईमानदारी होगी, वहाँ सही काम होगा। पहले बताओ हैदराबाद में कौन सा सही काम हुआ, ये बताओ कि जो वसीका है उसमें कौन सा काम हुआ सही। तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होगा मुसलमानों को दिया जा रहा है। इस बीजेपी जोड़ के दिए थे, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी, उसकी पूर्ति ये बीजेपी कर रही है। लिहाजा सुश्रुत होगा सिर्फ बेईमानी, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने कहा था गरीबों वक्त के जरिए गरीबों की मदद होगी, तो मैंने कहा था कि सिर्फ एक मंदिर से 400 किलो चोरी हुआ सोना, वो चोरी हो गया, गरीबों की मदद नहीं हुई, गरीबों की मदद नहीं। एक कई हजार टन सोना मंदिरों में है, कई हजार टन सोना मंदिरों में है, ये क्यों नहीं गरीबों में बांटते? ये निर्धन हिंदू सारे धनवान हो जाएंगे। गरीबों में बांट दो सोना, हजारों टन सोना, हजारों टन, नहीं टन सोना है मंदिरों के अंदर, गरीबों में बांट दो, पूरे हिंदुस्तान के निर्धन हिंदू सब धनवान हो जाएंगे। और यही अगर रिजर्व बैंक में भेज दिया जाए सोना हजारों टन, एक जो गवर्नमेंट का रिजर्व है सोने का, उससे 1000 गुना ज्यादा सोना मंदिरों के अंदर है, 1000 गुना ज्यादा सोना जो गवर्नमेंट का रिजर्व है। तो रिजर्व बैंक में दे दो, ये 90 रुपए का जो डॉलर है अभी 20 रुपए में आ जाएगा। इकोनॉमी हिंदुस्तानी कितनी मजबूत हो जाएगी कि गरीब औकाफ को लूट कर तुम जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं। और जो हजारों टन सोना है वो अंदर छुपा हुआ है और चोरी भी हुई थी, उस पर आज तक कोई जांच नहीं बैठी। इसका मतलब हुकूमत के अंडर ही में चोरी भी हुई थी, क्योंकि तो कोई जांच नहीं बैठी। जो 400 किलो सोना चुराया गया तो कोई जांच नहीं बैठी है, न कोई पकड़ा गया आदमी। इसका मतलब है कि इन्हीं के अंडर में तो हो सकता है कि ये बाकी मंदिरों में यही चोरियां करवाए, हुकूमत ही चोरियां करवाएगी और वहाँ के ऊपर सोना लूटा जाए। तो हमारा कहना है कि गरीबों को बड़े हमदर्द हो, औरतों को बड़े हमदर्द हो, जो अरबों खरबों का सोना है वो गरीबों में बांट दो। क्या हमारे औकाफ ही उसके मामले में जीरो है? और फिर यहाँ जो डीएम के अंडर में ये वक्त होता है, हमारे कितनी गरीबों की मदद होती है बता दो। कमिश्नर के अंडर में वो सीखा है, कितनी मदद होती बता दो। तो ये धोखा दिया जा रहा है मुसलमानों को और फिर लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए और कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए काम हो रहा है। क्योंकि इससे पहले इलेक्शन में हार गए, ये इलेक्शन में हार गए थे, यानी उस हार को पूरा करने के लिए, कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए कि मुसलमानों को जितना लूटोगे उतने कट्टरपंथी खुश होंगे, मुसलमानों को जितना बर्बाद करोगे उतने कट्टरपंथी खुश हो जाएंगे और अगले इलेक्शन में भी जिता दिया जाएगा। तो ये पूरी प्लानिंग, पूरा खेल सिर्फ पॉलिटिक्स का है, सिर्फ इलेक्शन का खेल है, इसलिए मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल जो है वो बिहार के नीतीश साहब का है और वो आगे नायडू जी का है। इन्होंने अगर गद्दारी नहीं की और जुल्म के साथ नहीं दिया तो पास जो है वो नहीं होगा, लेकिन अगर उन्होंने मुसलमानों से गद्दारी कर दी तो पास हो जाएगा ये, और उसके लिए हम पास होगा तब भी मुखालिफत होगी। अभी 13 को हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, जहाँ पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से मुलाकात और मेंबर को पर्सनल बोर्ड का हाजिर होगी। यहाँ भी पब्लिक से और वोटमान गुजारिश है जाके वो एहतजाज में शरीक हो। जहाँ भी एहतजाज हो, हमारे शिया भाइयों से गुजारिश है कि सारे एहतजाज में शिरकत करें, क्योंकि हमारे बड़े बड़े काम जो है वो सूरत की नजर में है, उसको लूटना चाहती है, बात करना चाहती है।